हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको, ठीक है। हुज ग्रेट सर्कल इज, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन दिखाई दे रही है, जिसको मैंने इस बॉक्स में बंद कर दिया है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अब मुझे ये पूरी चीज पहले समझानी पड़ेगी, फिर हम इस स्फीयर की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले इस बॉक्स में देख सकते हैं कि दो इक्वेशंस हैं। एक ये है स्फीयर की इक्वेशन और ये है एक प्लेन की इक्वेशन। तो अगर मैं इस स्फीयर को यहां पर ड्रॉ करता हूं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये जो प्लेन है इसको भी ड्रॉ करता हूं इस तरीके से कि ये इस स्फीयर को काट रहा हो, ये मैंने यहां पर दिखा दिया। अब आपको ये पता है कि ये जो प्लेन मैंने बनाया है, जब ये इस स्फीयर को काटेगा तो काटने के बाद आपको स्फीयर का जो टुकड़ा मिलेगा, उस टुकड़े का जो ऊपरी सिरा होगा वो क्या होगा? एक सर्कल होगा। तो यहां पर ये ब्लू से मैंने वो सर्कल दिखा दिया। अब क्योंकि ये जो सर्कल है इस स्फीयर और इस प्लेन का पार्ट है, ठीक हो गया, तो इसीलिए इस स्फीयर की इक्वेशन और इस प्लेन की इक्वेशन को जब एक साथ लिखते हैं तो वो किसकी इक्वेशन होती है? फिर एक सर्कल की इक्वेशन होती है। ये समझ में आ गया? तो ये ब्लू कलर से जो सर्कल मैंने दिखाया है, जो कि इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, उसकी इक्वेशन ये पूरी की पूरी है। ठीक हो गया? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपके पास सर्कल है, इस सर्कल को मैं उठाकर यहां पर बना लेता हूं। बना लिया, अलग कर दिया मैंने। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल से एक स्फीयर पास कर रहा है। ये रहा वो स्फीयर। ध्यान रखना, ये स्फीयर नहीं है, ये अलग है, इसलिए इसका सर्कल मैंने उठाकर यहां से यहां ले आया। ठीक है? और अगर मैं ये सर्कल को यहां ले आया हूं तो मैं चाहूं तो प्लेन को भी साथ ला सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि जो चीज मुझे समझानी है वो आपको समझ में आ जाए। नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। अब आपसे कहा है कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है, क्योंकि ये जो सर्कल है जिसको मैं यहां तक लाया हूं, ये सर्कल इस स्फीयर का ग्रेट सर्कल है। ग्रेट सर्कल इसलिए क्योंकि ये जो सर्कल है इसका सेंटर, ये वाला जिसको मैं अब ब्लैक ब्लू से चलो दिखा देता हूं, ये जो सेंटर है और जो इस स्फीयर का सेंटर है, दोनों क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। इसीलिए ये जो सर्कल है, ये वाला ब्लू कलर वाला सर्कल इस स्फीयर का ग्रेटेस्ट सर्कल है। इसीलिए मुझे इस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये कहानी क्लियर हो गई होगी। तो इस स्फीयर की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को साथ लिखकर बीच में लैम्डा लिख लेते हैं। कैसे? ये देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2z प्लस 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपरली अगर मैं लिख लूं तो मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस वाई 7 प्लस 3 लैम्डा प्लस जेड 4 लैम्डा माइनस 2 और प्लस 2 माइनस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये जो स्फीयर की इक्वेशन है, ये उस स्फीयर की इक्वेशन है जिसके पास ये सर्कल मौजूद है, जिसके पास ये वाला सर्कल है, और ये सर्कल सबसे बड़ा सर्कल है इस स्फीयर का। और सबसे बड़ा सर्कल का मतलब होगा इस सर्कल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर क्या होगा? दोनों कॉमन होगा। अब फाइनली मुझे स्फीयर की इक्वेशन मिल गई, जिसके लिए अब यहां पर बात की गई है। अब मुझे इस स्फीयर का सेंटर निकालना है। स्फीयर का सेंटर निकालने का तरीका होता है -12 कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा
माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y कॉमा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z। अब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब x का कोफिशिएंट यहां पर है 2 लैम्डा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब 7 प्लस 3 लैम्डा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z का मतलब 4z माइनस 2। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो आ गया स्फीयर का सेंटर। अब मैंने आपको ये समझाया था कि ग्रेटेस्ट सर्कल होने के कारण से इस सर्कल का जो सेंटर है और जो स्फीयर का सेंटर है कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब जो सेंटर मैंने ये निकाला है ये उस ग्रेटेस्ट सर्कल का भी सेंटर हो गया, या यूं कहें कि ये सर्कल जिस प्लेन पे लाई कर रहा है तो ये प्लेन भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो सीधी सी बात हो गई कि ये जो पॉइंट है ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 8। अब इसको प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से तो आ गया माइनस लैम्डा, ये आ गया माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा ओवर 2, और ये 4 और 2 है, यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2z माइनस 1। अब इनको x y z की जगह पुट करेंगे हम और सॉल्व करके हम लैम्डा निकालेंगे। तो देखें क्या आता है हमारे पास, तो 2 माइनस लैम्डा, ये हो गया प्लस 3, और y की वैल्यू हमारे पास है माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा ओवर 2 प्लस 4, और z की जगह हम पुट करेंगे माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 8। अब टाइम लगेगा तो मैं डायरेक्टली ही बता देता हूं, इसको सॉल्व करने से हमें लैम्डा की वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस 1 मिलेगी। फिर भी आप भी एक बार इसको चेक कर लेंगे कि लैम्डा की ये वैल्यू मिल रही है। तो फाइनली हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई है। अब ये लैम्डा की इक्वेशन को कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर सकते हैं या फिर इन जगह पे पुट कर ले। तो अगर यहां पुट करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पर माइनस 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x। यहां पर माइनस 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 4y। हाँ, यहां पर माइनस 1 पुट करूंगा तो ये शायद हो जाएगा माइनस 6z। यहां पर माइनस 1 पुट करूंगा तो ये शायद हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जिस स्फीयर की इक्वेशन निकालने के लिए कहा था उस स्फीयर की इक्वेशन हमने निकाल ली है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा।